ऑफ कोर्स ये शो अपना स्टैंडर्ड गिरा रहा है। तो अभी उनको इतना इफेक्ट क्यों कर रहा है? अभी वो लोगों की बातें क्यों सुन रही हैं? अगर उनको नहीं सुनना तो पहले भी नहीं सुननी चाहिए थी ना। बोथ ऑफ देम आर वेरी, आई मीन मेरे मुझे तो मेंटल लगते हैं। आई मीन हाउ कैन यू बी ओके विथ योर, आप बड़े प्यार से रह रहे हो, हर रात एक रात उसके साथ, एक रात उसके साथ। कि दाल जो रोज हो जाती है उसको कोई नहीं पूछता है, जो चिकन रहता है उसको तो रोज कोई भी उड़ाता है। ऑफ कोर्स ये शो अपना स्टैंडर्ड गिरा रहा है कि ये मतलब कुछ भी किसी को भी ले रहा है। मैंने लास्ट शो देखा, उसके अंदर भी किसी को भी उन्होंने उठा के डाल दिया कि बेसिकली ये जो शो है इसमें आउटसाइडर भी होते हैं और इंडस्ट्री के भी होते हैं। सी आई एम ए एक्ट्रेस, तो मैं ये चाहूँगी कि ज़्यादातर हमारी जो फील्ड के लोग हैं उनको ज़्यादा लिया जाए, क्योंकि हमारी फील्ड के लोग काफ़ी टाइम से ये शो में ना ट्राई कर रहे हैं। अब ये लोग भी हैं आउटसाइडर जिनको कोई जानता नहीं है, बट ये लोग ऑडिशन देते हैं, क्या करते हैं आई डोंट नो। ये लोगों की एंट्री हो जाती है और अंदर जाके जैसे कोई वो साधु बाबा हो गया या कोई मतलब ऐसे ही कोई कॉमेडियन हो गया, तो वो लोग आपस में जाके अंदर क्या मतलब कुछ भी धर्म को लेके, कॉमेडी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके ये लोग आपस में बहसबाजी करते हैं। तो ये बहुत जो शो है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे बकवास साई केतन फॉर श्योर। आई डोंट नो व्हाई ही इज देयर, ही शुड हैव बीन इविक्टेड एक्चुअली। And Tagra, I would say Ranveer, of course, and I think even Sana Makbool. कृतिका कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल बेकार है बस उसको। She's not doing anything. She was वो सिर्फ अरमान के बोलने पे वो चल रही थी, कुछ खुद से तो किया नहीं है उसने। कृतिका अकॉर्डिंग टू मी she also deserves it. She's been उससे बोला ना कि she also got Miss World का कुछ था उसका, which is, so I think she deserves it. बहुत अच्छा खेल रही है वो। Because of the influencer versus YouTuber would be very big controversy, and I am very excited for that. हाँ, थोड़ा बहुत तो लगता है, वो थोड़ा आग लगाते हैं हर जगह थोड़ा थोड़ा, और फिर ऐसे बैठ जाते हैं, फिर वो स्टार्ट टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं। उनकी है थोड़ी सी आग लगाने की आदत। सना, कौन सी सना, क्योंकि दोनों से ही लग रहा है मुझे तो सुल्तान से भी लग रहा है और इधर से मकबूल से भी लग रहा है, वो दोनों से एंगल। आई थिंक कि सना सुल्तान गिव्स मोर एफर्ट to talk to Nazy, while Nazy is more inclined towards Sana चुपचाप खेल रहा है, किसको ऐसा, पता ही क्योंकि नहीं वो है। मुझे लगता है ज़्यादा मकबूल की तरफ हैं, टेढ़ा उनसे बनके जो बात पेड़ा करने में खाता है ना, फील वो होता है, है लेकिन Nazy। इधर सुल्तान अपनी तरफ से टॉक करती है। मुझे जितना देखने में इतना लग रहा है दैट आई कैन फील इट, क्योंकि आई मीन इन लोगों की कब से चल रही है ना मीडिया में ये वो दो बीवियाँ, लेकिन अब जाके बिग बॉस में लोगों के अटेंशन के लिए ये सब कहना, तो मुझे तो ये बिल्कुल ही पब्लिसिटी स्टंट ही लगता है। तो नहीं लगता कि वो डाइवोर्स लेंगी, बिकॉज अगर लेना होता तो ये स्टेप उनको काफी पहले लेना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू अभी जो भी चल रहा है, उनको मालूम है उनका रिलेशन कृतिका का कैसे है अरमान के साथ, राइट? तो वो तो उनको पहले भी मालूम था, तो अभी उनको इतना इफेक्ट क्यों कर रहा है? अभी वो लोगों की बातें क्यों सुन रही हैं? अगर उनको नहीं सुनना तो पहले भी नहीं सुननी चाहिए थी ना। तो फिर अभी इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों हो रही हैं? अगर उनको दुनिया की बातों से इतना सही लग रहा है कि मतलब अभी सब गलत है, उनको इतना फील हो रहा है, तो ये सब पहले कहाँ था? उसके बाद उन्होंने एक फैमिली इंक्रीज भी कर ली, या तो वो फैमिली स्टॉप हो जाती ना, उसके बाद उन्होंने 3 बच्चों का और रिस्क भी ले लिया है, तो अभी तो फैमिली वैसे इतनी बढ़ चुकी है, तो उसके बाद ये स्टेप तो वैसे मेरे को टीआरपी के लिए लग रहा है कि थोड़ा सा सिंपैथी मिल जाएगी, बाकी और तो कुछ नहीं, बिकॉज हेट बहुत मिल गई है ना पायल को। तो क्योंकि जो पायल ने स्टेप उठाया कृतिका के लिए, तो वो इतना था नहीं सीन जितना उन्होंने क्रिएट कर दिया, क्योंकि सामने वाले को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया, राइट? तो मुझे लगता है कि ये टीआरपी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया, राइट? तो मुझे लगता है कि ये टीआरपी के लिए सुपर हिट जाता है। अगर डायरेक्टर का कोई पे एक सीरियल बनाना पड़ता तो फिर वो सुपर हिट जाता, उसका टीआरपी बॉम्ब हो जाता। लेकिन आई थिंक इन रियल लाइफ इट्स वेरी अनएथिकल एंड इट्स नॉट गुड। आई मीन हाउ कैन वन पर्सन लव 2 people at the same time, and how are those 2 people okay with each other's relationship? I mean that's, और उन्होंने कहा है कि वो पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और बेस्ट फ्रेंड बन के घर में आई, तो वो तो घर तोड़ना हुआ ना। प्रैक्टिकली आप किसी का, अपनी दोस्त का घर तोड़ रहे हो, तो उससे बड़ी गुनाह क्या हो सकता है? उससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? तो आई थिंक इट्स नॉट राइट। I think both of them are very, I mean मेरे मुझे तो मेंटल लगते हैं। I mean how can you be okay with your husband being in a relationship with some other girl and that too she's your friend? I don't understand what is happening, so that's not cool. Plus Big Boss is, by getting these people into Big Boss OTT in a way is not promoting right ethics. I just feel that अवला नागरी अगर वो होती भी तो वो कैसे किस तरह वो अपने दोस्त को एक्सेप्ट कर सकती है, अपने हस्बैंड को भी हाँ बोल सकती है। आई मीन मेरे हस्बैंड अगर ऐसा करते तो मैं तो पूरा डिवोर्स ही दे देती, छोड़ देती उनको। है ऐसा कोई रिश्ता होता है इस देश में? यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं एक ही बीवी होती है, 2 बीवियाँ होती है?
आप बताइए, पहले गर्लफ्रेंड थी, उसको बीवी बना लिया, उसकी दोस्त मिली। औरतों का दोस्ती से भरोसा उठ रहा है। इंसान को ना अपने 7 फेरे याद रखना चाहिए। अगर वो मुस्लिम होती तो ठीक है, वो लड़की हिंदू है और एक और लड़की को साथ में कौन आदमी चाहेगा? मेरी बीवी यहाँ भी सो रही है, उसका पति अरमान मलिक चाहेगा उसकी बीवी के 2 हस्बैंड हो? ऐसा कभी होता है? अगर ये पूरा का पूरा संस्कृत चेंज करना चाहते कि अरमान मलिक ने 2 शादी के दूसरा भी लड़का कर ले, तो उसको पूछो अरमान मलिक को, वो अपनी बेटी को अलाउड करेगा? अरमान मलिक को सिंपल सवाल, भाई साहब आपकी बेटी के 2 हस्बैंड हो गए, चलेगा क्या? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आप बड़े प्यार से रह रहे हो, हर रात एक रात उसके साथ, एक रात उसके साथ। बीवी से कभी पूछा? जरा पायल से पूछिए, जिस वक्त वो बोलती है ना गला सूख जाता है। उनके लिए तो मैं बुरी होंगी, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक आदमी की 2 वाइफ मेरे तो गले से नहीं उतरती। पायल को धोखा मिला है, किसने किसको दिया? ऐसे करेंगे तो दोस्ती से भरोसा उठ जाएगा। मेरी दोस्त को मैं अपने घर में नहीं बिठाऊंगी, कैसे बिठाऊंगी? कल मेरी दोस्त आके मेरे हस्बैंड को पटा लेगी, बोलेगी लोखंड वाला में घर है, यहाँ है, ये है, वो उसको पटा के बैठेगी, तो मैं दोस्ती से अपनी दोस्त से इंट्रोडक्शन कराऊंगी? कभी नहीं कराऊंगी। इवन मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगी, भाई खूबसूरत दोस्त हो तो घर के बाहर रखियो। मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसा होता है? देखो मुंडी हिला दी उसने, बात खत्म हो गई ना। अरमान ने पायल को धोखा दिया है और कृतिका ने भी पायल को धोखा दिया है। दोनों ने मिलके पायल पहली को वाइफ को धोखा दिया है। पायल ही पागल थी जो पहली वाइफ है, वो इतनी सीधी है जो कुछ बोल भी नहीं रही है। मेरी जैसी होती तो दिखाती भी कि क्या होती है पहली बीवी की, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है। वो इतना झेल रही है और सेकंड वाली इतना मजा ले रही है, तो वो तो गलत है ना। गलत तो नहीं, फर्क करते हैं। पहली वाली को तो बिल्कुल घास ही नहीं दे रहे हैं वो, अभी सेकंड वाली में ही वो अंदर घुसे हुए हैं। तो पहली वाली को तो वो भूल गए। क्यों कहते हैं ना, पहली वाली दाल बराबर हो गई, ये चिकन बराबर है। तो अभी दाल को कौन खाएगा? चिकन खाएगा पहले, दाल को कोई नहीं खाने वाला है। शायद हर इंसान का शायद यही मतलब होगा कि दाल जो रोज हो जाती है उसको कोई नहीं पूछता है, जो चिकन रहता है उसको तो रोज कोई भी उड़ाता है। तो वही वाला हाल हो गया है अभी। अबला नारी वाला वर्ड तो मैं यूज नहीं कर सकता। अबला नारी तो नहीं मैं कह सकता। No, she is not at all, because she would have taken revenge or she might have taken a good step. So she is not at all. ऐसे थप्पड़ कैसे चलता है? फिर तो सब लोग एक दूसरे को थप्पड़ मारना शुरू किए, शो ही खत्म हो जाएगा। एंड विशाल आई थिंक कृतिका से काफ़ी छोटा भी उम्र में, तो वो बेसिस पे भी उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, मतलब तुम्हें पसंद है, इट्स ओके, बट देन तुम ऐसा किसी और को कमेंट करके मत बताओ। पसंद है अच्छी बात है, लेकिन लोग इसके साथ लवकेश के साथ जो उसका इंटरेक्शन चल रहा था, आई डोंट थिंक सो कि कोई हस्बैंड को अच्छा लगेगा। रणवीर सर और सना मकबूल, मुझे भी वही लगता है। I think मकबूल के हाथ में, she deserves it. She's fought a lot. Okay, आपको क्या लगता मकबूल। है किसके हाथ में ट्रॉफी लगेगी? मकबूल। क्यों? She also deserves it. She's been उससे बोला ना कि she also got Miss World का कुछ था उसका, which is, so I think she deserves it. बहुत अच्छा खेल रही है वो। I'm rooting for Sana Maqbool. I think she did a good job. She was real, and constantly you saw the other team was bitching about her all the time, and she knew about it, but she did not fall to their level. So I think she deserves it. Most I think रणवीर, yeah, she's playing very hard, and मुझे लगता है वो जीत सकती है।